ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम चर्चा करते हैं जो हमने टॉपिक छोड़ा था उसी के आगे ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। आइए देखते हैं भारत में लुप्त प्राय प्रजातियाँ, यानी ऐसी कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जो हमारे देश में लुप्त हो रही हैं। लुप्त होने के खतरे वाली जातियाँ, यानी ऐसी कौन सी जातियाँ हैं जिनको लुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेसीज, यानी प्रजातियों का वर्गीकरण। अब इसमें इस प्रजाति का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें कुछ जातियाँ हैं जिससे हम सामान्य प्रजाति, सुभेद यानी दुर्लभ इसी को बोलते हैं, लुप्त प्रजातियाँ, संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियाँ। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ जातियां हैं जिनके विषय में हमको अध्ययन करना है। तो ये शुरू करते हैं। पहला है भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां। अब कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत में लगभग समाप्त होने की कगार पे हैं। वो प्रजाति है एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू। और क्या है साथ में, मधुका इनसिग्निस। मधुका इनसिग्निस ये ना है, मधुका इनसिग्निस ये महुए की एक किस्म है। महुआ आप सभी लोग जानते होंगे, जो गांव और देहात से जुड़े हैं वो तो पक्का पता है महुआ क्या होता है। महुआ जैसे अंगूर होता है, उसी वैरायटी का एक बड़ा सा पेड़ होता है, पौधा नहीं पेड़ होता है। अंगूर की तो लता होती है, लेकिन महुए का बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। उसमें ठंडक के दिनों में वाइट कलर का महुआ टपकता है, वो रसीला फल होता है, उसी को हम महुआ कहते हैं। तो ये चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू तथा मधुका इनसिग्निस जो महुए का एक प्रकार है, ये क्या है। और साथ में हुबरडिया हेप्टान्यूरॉन एक प्रकार की घास है जो भी क्या है, अब लगभग लुप्त हो चुकी है देश से। इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो मिल जाए। मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम पीरियड में जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे गांव में, मेरा घर गांव में पड़ता है, तो वहाँ पर मेरे पास महुए का बाग लगा होता था। सुबह हम लोग चले जाते थे और डलिया भर भर के महुआ बीन कलेक्ट करके लाते थे। आज क्या है, एक भी महुए का पेड़ हमारे यहाँ नहीं है, लुप्त हो चुका है, ख़त्म हो गया। लुप्त होने के खतरे वाली जातियाँ कौन कौन सी। अब ऐसी कौन सी जातियाँ हैं जिनको लुप्त होने का खतरा है। तो भारत में बड़े प्राणियों में यानी स्तनधारियों में 79 प्रजातियां हैं जिनको लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारी का मतलब जो जीव जंतु अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। पक्षियों की संख्या 44 है। सरीसृप की 15 प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार में, जैसे छिपकली है, गिरगिट है, बिचखोपड़ा है ना। ये सब किसमें है, सरीसृप, रेंग कर चलने वाली प्रजातियां हैं। और जल स्थल चरों की 3 प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की अवस्था में हैं। क्लियर। उसके बाद लगभग 1500 पादप जातियां हैं जो लगभग लुप्त होने की कगार पे बनी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप की 15 जातियां, जल स्थल चर की 3 जातियां, यानी ऐसे जीव जल पे भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, उनकी 3 जातियां, और लगभग 1500 पौधों की प्रजातियां हैं जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरा टॉपिक क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण। अब हम प्रजातियों को क्लासीफाइड कर लेते हैं, यानी स्पीशीज को क्लासीफाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN एक संस्था है जो ऐसी प्रजातियों को, विलुप्त होने वाली प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करता है। उसने जातियों को कई कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो उसको समझते हैं। इसके अनुसार क्या है, निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यानी जो लुप्त प्रजातियां हैं या जो प्रजातियां हैं पूरे पृथ्वी पर, फ्लोरा और फौना, उनको हम निम्नलिखित श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सामान्य प्रजाति। सिंपल है, ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे बंदर है, गाय है, बकरी है, भैंस है, हिरन है, भेड़ है,
चूहा है, ये सब क्या है, सामान्य है, ये जीवित रह रही हैं। जैसे पशु, जैसे मैंने नाम लिया गाय, भैंस, बकरी, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, पशु हैं। साल, साल का वृक्ष, पेड़, और चीड़, ये भी पेड़ है। आम का पेड़ देखिए लुप्त हो रहा है। आप देखो वर्तमान समय में आम के पेड़ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि आम के पेड़ सूख जाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वो पेड़ क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। कृंतक यानी कुतरने वाले जीव, कुछ ऐसे जीव हैं कुतरने वाले, जो जैसे चूहा है ना, तो एक कृंतक है, कुतरने वाला जीव है। सुभेद जातियां क्या होती हैं, ऐसी जातियां जिनकी संख्या पहले तो घनी थी, ज़्यादा थे। सुभेद जातियां या संकटग्रस्त जातियां इनको कहते हैं, और सॉरी दुर्लभ जातियां, सुभेद या दुर्लभ जातियां, ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या घनी तो है, रही है पहले, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों में आ जाती हैं। इसका कहने का मतलब ये है, लिखा थोड़ा टिपिकल है लेकिन समझ लीजिए, सुभेद या दुर्लभ जातियां वह जातियां हैं जो कि कभी घनी थीं, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थीं, और परिस्थितियां ऐसी बदली कि उनको अपने सर्वाइव के लिए जीना मुश्किल हो गया। जैसे वर्तमान समय में गिद्ध देख लीजिए, गिद्ध प्रजाति इसी सुभेद प्रजाति में आई थिंक आएगी, क्योंकि गिद्ध प्रजाति अब हमको कभी कभी देखने को मिलती है, या कहिए कि कई अरसा हो गया, हम लगभग 5-6 साल हो गए हमने गिद्ध नहीं देखा है। तो क्या हो जाता है, परिस्थितियां गिद्ध के विपरीत हैं और इसीलिए ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाती हैं, यानी दुर्लभ या संकटग्रस्त जातियों में सुभेद जातियां शामिल हैं। यानी गिद्ध क्या है, एक संकटग्रस्त जाति है, नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, ये सब क्या है, ये सुभेद जातियों की श्रेणी में आती हैं। अब लुप्त जातियां देखें, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। यानी हम ये मान लें कि किसी जंगल में या किसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के जीव रहते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में जब हम वहाँ जाते हैं या देखते हैं तो उस जगह पर वो क्या हैं, विलुप्त हैं, यानी कि अब वहाँ पर अनुपस्थित पाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, लुप्त जातियाँ कहते हैं या विलुप्त जातियाँ कहते हैं, जो भी आप कह लें। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब क्या हैं, ये सब लुप्त प्रजातियां हैं, यानी अब ये अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हैं। क्लियर, यहाँ जहाँ ये पाई जाती थी अब वो वहाँ पाई नहीं जाती हैं। संकटग्रस्त जाति में देखते हैं क्या है, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ, कि ये हेराई गई हैं। जैसे भी मैंने गिद्ध का नाम लिया, तो गिद्ध क्या है, खत्म होने की कगार पे है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वह जारी रही तो क्या होगा, इन जातियों को जीवित रहना कठिन हो गया। जैसे देखिए, कभी इस पृथ्वी पर डायनासोर निवास करता था, यानी जुरासिक एरा के टाइम पीरियड का एक मूवी मैंने देखी थी, जुरासिक पार्क, आप भी देख सकते हैं। तो ये डायनासोर एक टाइम पीरियड में जब हिमयुग था पृथ्वी पर, जुरासिक एरा में पृथ्वी पर रहते थे, बड़े बड़े भीमकाय, विशाल, कुछ मांसाहारी कुछ शाकाहारी। जुरासिक पार्क एक मूवी भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो पृथ्वी का एनवायरनमेंट बदला और वो अपने को आगे सरवाइव नहीं कर पाई, और क्या हो गई, वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो जातियां धीरे धीरे संकटग्रस्त अवस्था में हैं और परिस्थितियां यदि ऐसी ही बनी रहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी प्रजातियां जो संकटग्रस्त अवस्था में हैं क्या हो जाएंगी, इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगी। अब ये कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है और संगाई। ये सब जातियां कैसी जातियां हैं, ये सब जातियां संकटग्रस्त जातियां हैं, यानी इनका समाप्त होने का खतरा इनके सर पर घूम रहा है। ये कब्बो इनके विकेट गिर सकता है, मतलब पृथ्वी से गायब हो सकती हैं, ऐसा है। स्थानिक जातियां, स्थानिक का मतलब लोकल, स्थानीय से है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, यानी कि एक बड़े विस्तृत क्षेत्र पर यदि कोई जाति नहीं पाई जाती है, उसका एक निश्चित एरिया है कि वह जाति वहीं पाई जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे पश्मीना बकरी, पश्मीना बकरी सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाएगी। पश्मीना बकरी, जो पश्मीना बकरी होती है, आप समझो कि काफ़ी महंगी बिकती है,
क्योंकि उसके खाल से फर वाले कोट बनाए जाते हैं। जितने बड़े बड़े रोए निकले होते हैं ना, उस कोट का निर्माण पश्मीना बकरी के खाल से होता है। काफ़ी गर्म होती है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। याक, ये भी काफ़ी मोटा तगड़ा जानवर होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा, ये सब क्या है, स्थानिक जातियां हैं। ये कहाँ, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, उधर असम के क्षेत्र में। जैसे अंडमान टील, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक पक्षी पाई जाती है, उसका नाम है अंडमान टील। निकोबारी कबूतर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन एक जानवर है, इसके उदाहरण है किसके, स्थानिक जातियों के, है ना। यानी कि कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, अपने पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारे आसपास जीव जंतु जिनको हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त प्राय हो जाएंगे या संकटग्रस्त हैं और वो एकदम खत्म हो जाएंगे। तो इन सब को संरक्षित या सुरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो हम सबकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी परिस्थितियों को रोकने से या होने से बचाएं। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पौधों का संरक्षण करें, जीव जंतुओं का संरक्षण करें। तो एक छोटे से टॉपिक के बाद हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसके आगे की टॉपिक को लेकर के मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।